तो आप लेबर मैनेज कैसे करें, लेबर को तय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। आप एक टेंट मालिक हैं तो एक मालिक की तरह ही बात करें। नया टेंट है तो हो सकता है लेबर को एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा उस वक्त हो। लेबर को टाइम पे लेबरी दें, उसका पसीना सूखने से पहले आपको लेबरी देना पड़ेगी। लेबर को हमेशा खुश रखें, सर पे ना चढ़ाएं। सर पे चढ़ाना एक अलग बात होती है, लेबर को खुश रखना एक अलग बात होती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिपोर्टर इमरान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक और कमेंट आपका लेने जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लेबर कैसे मैनेज करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। एक कमेंट सबसे ज्यादा ये आया था कि पाइप ठड्डे कैसे होना चाहिए, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। और दूसरा जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था कि लेबर को कैसे मैनेज करें। दोस्तों, ये दोनों कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जिस तरह से एक टेंट की बुनियाद होती है ठड्डे कैंची पाइप लोहे के, जितना मजबूत जितना अच्छा लोहा होगा उतनी बेस्ट होगा, तो वैसे ही लेबर मैनेज करना ये भी टेंट की दूसरी सबसे बड़ी खास बात है। क्योंकि अगर टेंट का लोहा अच्छा नहीं होगा तो टेंट बेकार है, और उसी प्रकार से अगर लेबर अच्छे नहीं होंगे तो वो अच्छे से लगा नहीं पाएंगे। अगर आप टेंट उन्हें दे भी दें कि जाके लगाइए और जाके, तो वो अच्छे से लगा नहीं पाएंगे और आपका काम खराब हो जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको रियलिटी दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लेबर का मेन काम होता है कि आप जो ठड्डे कैंची पाइप देते हैं, जो टेंट का सामान कस्टमर को देते हैं, लेबर का ये काम होता है कि वो इनको गाड़े। ठीक है, ये लोहे के पाइप हैं, इनको वो गाड़ते हैं, तंबू खड़ा करते हैं और उसके बाद में कपड़ा बांधते हैं। ठीक है, नाइट का काम होता है, तो जो लाइट का सामान आप देते हैं वो भी उसको सब लगाते हैं चारों तरफ, जहां जहां रोशनी की व्यवस्था करना होती है। और उसके बाद में रात में जब काम निपट जाता है तो रात में या सुबह को खोलते हैं बढ़िया से, और जैसा आपका सामान आपकी दुकान से ले गए थे वैसा ही सामान आपकी दुकान तक पहुंचाते हैं। इतना लेबर का काम होता है। ठीक है, तो लेबर जब भी तय करे तो ये सारी बातें उनसे तय कर लें। अब हम आपको बताते हैं कि लेबर लापरवाही कैसे करते हैं, लेबर को मैनेज कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, ये हैं ठड्डे कैंची पाइप। ठीक है, ये होते हैं ठड्डे और ये होते हैं कैंची लोहे के पाइप। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लोहे के पाइप कैसे होना चाहिए। तो ये गाड़ने वाले हैं, इनका ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये गड़ जाता है। तो ये वाला जब हिस्सा गड़ जाएगा तो होगा क्या कि ये कैंची इसमें फंस जाएगी। लेबर क्या करते हैं, लेबर गाड़ते नहीं है, मतलब वो ऐसे ही खड़ा कर देते हैं। दो तीन लड़के मिलके ऐसे ही खड़ा कर देते हैं और गाड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं गाड़ेंगे? क्योंकि उन्हें गाड़ने में मेहनत करना पड़ती है। भाई, अगर आपको 20 ठड्डे 20 कैंची गाड़ना पड़ जाए, मतलब ये 20 पाइप हम गाड़ने को कह दें, और तो उन्हें गाड़ने में तो कम से कम तो एक पाइप में अगर 10 मिनट लगेंगे तब भी बहुत टाइम लग जाएगा, 3-4 घंटे। लेकिन जब वो खड़े कर देंगे ऐसे ही और इसमें फांस देंगे तो गिरेंगे तो वैसे भी नहीं। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जब आंधी चलेगी तो वो गिरने के चांस ज्यादातर रहेंगे। ठीक है, लेबर का क्या नुकसान होगा, उसे आप जो भी पैसे देंगे वो अपने पैसे लेके चलते बनेगा। तो आप लेबर मैनेज कैसे करें, लेबर को तय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए हम आपको बताते हैं। सवाल ये उठता है कि लेबर ढूंढे कैसे, क्योंकि आपने नया नया तो टेंट का काम स्टार्ट करा है। अब लेबर आपको कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने आसपास के जो टेंट के दुकान है वहां जाएं और वो जो उनके लेबर काम करते हैं, ठीक है, उनसे बात करें। उन्हीं मालिक के सामने बैठकर जो पैसे दिए जाते हैं, वो जो टेंट मालिक हैं उनसे पूछें कि आप कितने पैसे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे जब आप काम करवाने लगेंगे, करवाते रहेंगे, तो आपको सारा का सारा आइडिया लग जाएगा। जिस टेंट मालिक के पास बैठकर आप बात करेंगे उनके लेबर से, उनसे भी ज्यादा नॉलेज आपको हो जाएगी। ठीक है, तो लेबर को स्टार्टिंग में जब आप 1-2 काम करवाएंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि कैसे लेबर मैनेज करे जाते हैं। फिलहाल स्टार्टिंग में आपको तो पता नहीं कि लेबर कहाँ मिलेंगे कैसे है, तो आप टेंट के दुकान पे जाएं, लेबर से बात करें। जैसे मान लीजिए आप लेबर को एक दिहाड़ी 500 रुपये देंगे, ठीक है, तो आपकी जब बात हो गई लेबर से, तब आप उनको 100 रुपये तुरंत वहीं पे दे दें कि भाई ये रखो मेरी तरफ से आपके एडवांस, और उनका मोबाइल नंबर ले लें और जो उनके साथी हैं उनका मोबाइल नंबर भी ले लें। और क्या करना है कि जो टेंट के मालिक हैं जिनके वो लेबर हैं उनका भी मोबाइल नंबर ले लें। उस टेंट के मालिक से आप जो नंबर लेंगे, ठीक है, वो तो फ्यूचर में आपका टेंट का एक्सचेंज करने में भी काम आएगा कि अगर आपका माल कम पड़ता है तो दूसरे टेंट वालों से आपका संपर्क होना चाहिए। तो वो तो भाई आसपास जितने भी टेंट वाले हैं वो सभी के नंबर आपके पास होना चाहिए। सभी से अच्छा व्यवहार बनाकर रखें कि रात बिरात क्या पता कब आपको सामान कम पड़ जाए आपका। ठीक है, और लेबर का नंबर ले लें, मालिक से इंट्रोडक्शन करवा दें, मालिक के सामने नंबर दें। जैसे जैसे आप काम करवाते रहेंगे उसके बाद किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी,
वो लेबर आपको जानने लगेंगे, आप लेबर को जानने लगेंगे, ठीक है। तो जब लेबर की आपसे बात हो जाए, ठीक है, आप उनके नंबर भी ले लें, उनके मालिक के सामने आप बात करवा भी दें, उसके बाद किसी दिन आप लेबर को अपने घर पर या अपनी दुकान पर बुलाएं, अपना टेंट का सामान दिखाएं और उनसे हर बात तय कर लें, ठीक है। जैसे लेबर आते हैं तो चाय पानी नहीं ज़्यादा सर पे ना चढ़ाएं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। जब वो आए तो उनको जो पुरिया पान होता है वो खिलाएं, बैठा लें। और आप एक टेंट मालिक हैं तो एक मालिक की तरह ही बात करें। नया टेंट है तो हो सकता है लेबर को एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा उस वक्त होगा, जाहिर सी बात है, वो पता नहीं कितने साल से काम कर रहा है, आप नए हैं, तो वो आपको आइडिया देने लगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। नहीं नहीं नहीं, वो किसी का सुनना नहीं है कि भाई आप यहाँ बैठो, ठीक है, आप बताएं ये काम आपको करना है, टेंट तो हम ही चलाएंगे, फिलहाल आप हमें इतना बताएं हैं कि आप पैसे कितने लेंगे, आपकी दिहाड़ी कितनी चलती है, तो खैर वो तो आप तय करके आएंगे। तो यहाँ आने के बाद में उनसे बात करें लेबर से और पुरिया पान उन्हें खिलाएं और उन्हें ये बताएं कि आपको क्या क्या चाहिए, जैसे आप क्या चाहते हैं। हमारा टेंट दुकान से ले जाएंगे, दुकान पर लाएंगे, हमारे सारे पैप गड़े होना चाहिए, हमारे कैंची ठड्डे बहुत बढ़िया से लगना चाहिए, हमारी डेकोरेशन अच्छी करना, पर्दे जो होते हैं उसके जो टंगने होते हैं पर्दे के, ठीक है, ये हम आपको दिखा रहे हैं टंगने, ये सारे के सारे टंगने बंधे होना चाहिए। मतलब लेबर क्या करते हैं, दो चार बांध दिए बाकी छोड़ दिए। ये देखिए, ये जो टंगने होते हैं ये 16 टंगने होते हैं, 16 तरफ। मतलब ये है कि जब टेंट लग जाता है, एक सीलिंग लग के तैयार हो जाती है, तो जैसे ये लिंटर पड़ा दिख रहा है पर लिंटर, ऐसे ही वो जो पर्दे का लिंटर होना चाहिए। और अगर लेबर क्या करते हैं, वो सिर्फ 4 कोने पे टंगने बांध दिए और वो पर्दे ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ठीक है। तो खैर ये तब तो ठीक लगता है जब आंधी पानी आने के चांस होते हैं। भाई सारे के सारे टंगने अगर आप बांधोगे तो फिर खोलने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब आंधी पानी के आसार होते हैं तो आप कहाँ तक जल्दी बल्दी सीढ़ी लगा के जहाँ तक खोलेंगे। तो आंधी पानी जब हो तो ये टंगने सारे ना भी बंधे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सब कुछ सही हो, मौसम अच्छा हो और लेबर को आप भरपूर पैसे दे रहे हो, तो लेबर से अपनी डिमांड जरूर रखिएगा कि हम आपको पैसे दे रहे हैं और हमें आपसे इतना काम चाहिए, ठीक है। सारे ठड्डे कैंची गड़े होना चाहिए कि अगर थोड़े बहुत हवा भी चल जाए तो हमारा पाइप बिल्कुल गिरे ना। और उसके अलावा सारे टंगने बंधे होना चाहिए और अच्छी डेकोरेशन, क्या क्या आपको सामान ले जाना है यहाँ से, साथ में लाना है, लोडिंग कराना है, अनलोडिंग कराना है, कि सारा का सारा तय कर लीजिएगा। और अब जान लीजिए कि लेबर को आपको कितने पैसे देना है। दोस्तों ये सब होता है काम के हिसाब से। अगर कोई कस्टमर आपका टेंट थोड़ा ले जा रहा है जिसमें 3-4 सीलिंगें हैं और मुश्किल से 2-3 घंटे का लेबर का काम है, ठीक है, तो दिन में सामान जा रहा है आपका और शाम तक आ जाएगा, तो लेबर को 300 साढ़े 300 रुपये भी आपने दे दिए तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपका नाइट का काम है तो क्या होता है कि लेबर सुबह 10-11 बजे आपका सामान ले जाएगा, ठीक है, मतलब कस्टमर के साथ में उसकी ट्राली पे सारा सामान ले जाएगा 10-11 बजे, दिन में लगाएगा, दिन भर उसको लगाते लग जाएगा। भाई बहुत सा काम होता है, टेंट भी लगना है, डेकोरेशन भी करना है, लाइट भी लगाना है, शाम को जनरेटर भी देखना है, उसको जो लाइट बनाते हैं जनरेटर वो भी मैनेज करना है। और लाइट जब जाती है तो उसको जनरेटर से लगाना है, जनरेटर जब लाइट आ जाती है तो जनरेटर से निकाल के फिर से उसको लाइट लगाना है। मतलब ये सारा काम रात भर चलता रहता है। और नाइट की शादी होती है, बेचारा रात भर जगता ही रहता है, वो लगभग जगता ही रहता है। वो बात अलग है कि बड़ा काम है, 2-3 लड़के हुए तो एक आध सो लिए। तो उनका जो 11 बजे से काम स्टार्ट होता है, इतने बजे से सुबह दिन के 10-11 बजे से काम स्टार्ट होता है, दिन भर काम रहता है, रात भर उनकी ड्यूटी रहती है। फिर सुबह जब बारात निपट जाती है तो खोल के फिर वो आपकी दुकान तक लाते हैं। तो देखा जाए 24 घंटे पूरे लग जाते हैं उनको, कि अगर सुबह 10 बजे आपका सामान ले गए इस दुकान से तो अगले दिन 10-11 बजे लाते हैं। तो ये मान के चले कि आपको कम से कम 2 दिहाड़ी देना पड़ेंगी। जी हाँ, 2 दिहाड़ी, कम से कम तो आपको 500 से 600 रुपये देना है। अगर वो बंदा दिन में ले जाता है, ठीक है, और शाम को ले आता है तब तो उनके 300 या 350 हुए। लेकिन अगर वो बंदा दिन में ले जाता है, रात भर ड्यूटी कर देता है और शाम को सुबह के टाइम सामान 10 बजे लाता है, तो आपको उसे 2 दिहाड़ी देना है। 2 दिहाड़ी का मतलब ये हुआ कि कम से कम तो एक लड़का जो नॉर्मल जाता है उसको आपको 500 रुपये देना है, और एक ऐसा लड़का साथ में जो ऑपरेटिंग भी करता है, जनरेटर भी देख लेता है, छोटी बड़ी कमी भी देख लेता है, तार अगर कहीं पे फूक जाए उसको चेंज भी कर लेता है, जिसे हम ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, बढ़िया लड़का है तो उसको कम से कम आपको 600 से 700 रुपये देना पड़ेंगे। और जब कोई छोटा काम होता है, जैसे कि हमने आपसे कहा कि काम पे डिपेंड करता है, जैसे छोटे जनरेटर जाते हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, छोटे जनरेटर का काम अगर होता है
तो वहां पे फिर आप 2 लड़कों को 1000 रुपए दे सकते हैं। मतलब एक हेल्पर होता है और दूसरा ऑपरेटर होता है। जब ये वाले जनरेटर जाएंगे तो आप लेबर को 1000 रुपए देंगे, 2 लड़कों को 1000 रुपए देंगे, जिसमें जो हेल्पर होगा उसके 400 हो जाएंगे और जो लेबर होगा, बढ़िया ऑपरेटर होगा, उसके 600 हो जाएंगे। आपको 1000 रुपए देना है, ठीक है। लेकिन जब बड़ा काम बनेगा आपका, जिसमें मार पूरे खेत में पिंडाल लगता है, बड़ा सा काम होता है, तो वहां पे आपको एक एक ऑपरेटर को 800 रुपए देना पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा काम होता है, फुल जिम्मेदारी होती है, उनके पास कुछ चेले भी होते हैं। तो वहां पे 3 लड़के जो पड़े लगेंगे, तो कम से कम आपको 2200 या 2300 रुपए 3 लड़कों को देना पड़ेंगे, जो बहुत बड़ा काम बता रहे हैं। जो कम से 20-25 सीलिंग का काम हो, 40-50 हजार रुपए का आपका काम हो, उसमें हम बता रहे हैं कि जो ऑपरेटर होता है उसको ज्यादा रुपए देना पड़ते हैं, कि बड़ा जनरेटर होता है। और जो उनके साथ में छोटे छोटे लड़के होते हैं, जैसे बगैर हेल्पर कह सकते हैं, तो उनको 400, 300, 500 जैसा ऑपरेट कर पाए, ठीक है। इतने तो आप भी समझदार हैं कि एक लड़का जब आप दिहाड़ी मजदूर पे अपने घर पे मजदूरी करने में लगाते हैं, आपका घर बन रहा है या कोई काम होता है, तो आप जानते हैं कि उसकी दिहाड़ी कितनी चलती है, 350 से 400 रुपये आप उसे देते हैं। और फिर वही वही बंदा जब आपका टेंट लगाएगा जाके, तब रुपए तो लगभग उतने ही बने, लेकिन थोड़े पैसे आप बढ़ा देंगे, क्योंकि उनका 2 दिन खराब हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मेन रूप से आप ये समझ सकते हैं कि दिन का काम है। अगर मुस्लिम काम है तो सुबह सामान जाएगा आपका और शाम में आ जाएगा, या एक दिन पहले सामान जाएगा और रात भर रखा रहेगा, क्योंकि मुस्लिम काम ज्यादातर दिन के होते हैं। सुबह टेंट लगेगा, शाम में खुल जाएगा। तो आप एक लड़के को 400 रुपए दें, ठीक है। और जो रात का काम होता है, छोटे जनरेटरों का काम होता है, तो वहां पे आप 2 लड़कों को 1000 रुपए दें, जिसमें ऑपरेटर के 600 और जो साथ में होगा उसको 400, ठीक है। 10, 20, 50, 100 जो आप अपनी तरफ से बढ़ाना चाहें बढ़ा दें, क्योंकि जैसे बढ़िया लेबर हो तो आप उनको छोड़े ना, ये बात का ध्यान रखें। अच्छे लेबर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं, ठीक है। भले ही आप उनको 100 रुपये बढ़ती दें, लेकिन उनको छोड़े ना। और जब बड़ा काम होगा तो आपको उसी हिसाब से पैसे देना पड़ेंगे। दूसरी बात, जब बड़ा काम होगा तो बेहतर ये होगा कि आप पूरे काम का ठेका ही लेबर को दे दें। जैसे आपका 50,000 का काम है, आपको पता है पूरे खेत में पिंडाल लगाना है, लाइट भी लगना है, डेकोरेशन भी करना है, सारा काम है, माल दुकान से ले भी जाना है, लाना भी है, उतरवाना भी है, यहाँ भी लगवाना है, इतना काम है, और कम से कम 1.5 से 2 दिन भी लग सकते हैं। तो आप लेबर को ठेका दे दें। आप ठेका कितना देंगे? लगभग 3 से लगभग 4,000 रुपए के आसपास आप ठेका दे दें, सारा काम आपका लेबर कर जाएगा। लेकिन अभी आप एक शुरुआती टेंट वाले हैं, आपने 3-4 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके पास अभी इतना सामान नहीं है कि आप 50-50 हजार की आपके पास बुकिंग आ पाए। तो आप ये मान के चलें, आपके नाइट के काम में आपको लेबर को 500 रुपए देना पड़ेंगे एक लेबर को, और 2 लड़के होंगे तो 1000 रुपए। अब बाकी आप जितना भी काम है आप पहले से ही तय कर ले। इस बात का ध्यान रखें, लेबर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि काम उन्हें कम करना पड़े और पैसे उनके भरपूर मिल जाए। नुकसान मालिक का होता है तो हो जाए, उनके पैसे तो छड़े छड़ाए मिल ही जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, लेबर काम करेगा जाके साइट पर, लेकिन आप भी जाएंगे, उसके जाने के 2 घंटे बाद आप वहां जाएंगे, सब काम देखेंगे और अपने हिसाब से खड़े होकर करवाएंगे कि हाँ ये पैप गाड़िए, ये सारे पैप जो आपने पहली बात तो आपने तय कर लिया। आपको तय करना जरूरी है, जब आप तय कर लेंगे तो आप लेबर से सीना ठोक के कह सकते हैं कि आपने पैप क्यों नहीं गाड़े। तो तय जरूर करिएगा, ठीक है। 10, 20, 50 रुपये बढ़ती देना पड़े कोई बात नहीं, तय जरूर करिएगा। सारे खड्डे पाइप जो होते हैं वो गड़े होना चाहिए, सारे पर्दे के टंगने बंधे होना चाहिए, सारे डेकोरेशन अच्छे से करेंगे, माल ले जाएंगे, माल हमारा दुकान पे लाएंगे, ठीक है। और ये पैसे आपको मिलेंगे। तो क्या होता है, नाइट के काम में लेबर को मिनिमम 500 रुपये देना पड़ेंगे, और अच्छा काम है, बड़ा काम है तो 700 से 800 रुपये देना पड़ेंगे। और अगर फुल ठेका देंगे तो आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। लेबर कैसे मैनेज करे जाते हैं वो हमने आपको बता दिया। बड़ा ध्यान रखें, बढ़िया लेबर को छोड़े ना, और एडवांस में लेबर के नंबर रखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेबर धोखा दे जाते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव लेबर भी साथ में रखें, भले ही आपको 100-50 एक्स्ट्रा देना पड़ जाए। बात हमेशा अपनी ठोस रखें, जितनी बात करें उतनी ही करना भी है आपको। ये नहीं कि लेबर को लेबरी देने में आप देर कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। लेबर को टाइम पे लेबरी दें, उसका पसीना सूखने से पहले आपको लेबरी देना पड़ेगी। लेबर को हमेशा खुश रखें, सर पे ना चढ़ाएं। सर पे चढ़ाना एक अलग बात होती है, लेबर को खुश रखना एक अलग बात होती है, ठीक है। कुछ लेबर आजकल ड्रिंक भी करते हैं,
अगर ड्रिंक वाले लेबर हो तो उनको 10-20-50 अलग से दे दें। बहुत बढ़िया से लेबर मैनेज करें, लेबर से कभी लड़ाई ना लड़ें और लेबर की कभी सुने भी ना। मतलब ये नहीं कि लेबर की सुने जा रहे हैं कि अरे भैया ये काम नहीं करेंगे तो मेरा काम कैसे होगा। इस बात का ध्यान रखें, बहुत बढ़िया से लेबर मैनेज करें, ठीक है। क्योंकि बिजनेस कोई भी हो, चाहे टेंट का बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, आपकी जुबान जो आपकी लैंग्वेज होती है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है। बढ़िया व्यवहार बना के रखें, अच्छे से मैनेज करें सभी को, चाहे टेंट वाले हुए, चाहे टेंट कस्टमर हुए और चाहे लेबर हुए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? लेबर मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करें, हमने आपको पूरी डिटेल से बताया। अगला पार्ट 2 भी हम बना सकते हैं इसका, क्योंकि अभी हो सकता है हमें बाद में पॉइंट और देखने को मिल जाए। तो फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।